नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें 5 चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। आहार, व्यवहार, उपचार, व्यायाम और सकारात्मक सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु और फिटनेस ट्रेनर आशुतोष शुक्ला ज्ञान टीवी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हमारा देश कोरोना महामारी से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है और हम सब इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव संभव है और हमको ये इन 5 बातों को ध्यान में रखकर इनसे कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं और इससे लड़ सकते हैं। दोस्तों, पहली चीज है आहार। हमको अपना आहार एकदम सात्विक रखना चाहिए। शुद्ध सुपाच्य और सात्विक आहार ही लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और किसी भी वायरस से लड़ने की शक्ति हमको मिलती है। दोस्तों, घर का बना हुआ, बढ़िया से पका हुआ और पौष्टिक भोजन ही कृपया लीजिए। बाहर का भोजन, ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन और देर से पचने वाला भोजन कृपया मत लीजिए। दूसरी चीज, हमको दोस्तों अपने व्यवहार में भी एकदम सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए हमको मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, बिना जरूरत कहीं आना जाना नहीं चाहिए। दोस्तों, जानते सब हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग वैसे भी सब कर नहीं रहे हैं। मगर दोस्तों, इसका हमको कड़ाई से पालन करना चाहिए। दोस्तों, कोरोना से बचाव का ये बहुत ही मुख्य हथियार है। इसलिए कृपया आपसे निवेदन है दोस्तों कि अपना व्यवहार जो बदले हैं उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं बदले हैं कृपया बदलें और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यथासंभव बाहर ना निकलें। दोस्तों, अगली चीज है उपचार। दोस्तों, जो हमारे भाई कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, भाई बहन, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। जांच, कोरोना वायरस की टेस्टिंग और उसके बाद फिर उपचार में हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। गिलोय, अदरक, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, जीरा, दालचीनी, इन्हीं सब का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हल्का सेंधा नमक, इनका आप बढ़िया से काढ़ा बनाएं और सुबह शाम चाय की जगह पे आप पीजिए। इससे आपका इम्यूनिटी लेवल बेहतर होगा और कफ की समस्या खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। और दोस्तों, नमक पानी से गरारा कीजिए, फिटकरी पानी का गरारा कीजिए, भाप लीजिए। दोस्तों, जो लोग संक्रमित हो चुके हैं वो भी दवा अपना कराते रहें और दवा के साथ साथ इसका काढ़ा आप जरूर लीजिए और आप सुबह शाम भाप लीजिए। भाप तो आप दिन में 2-3 बार लीजिए। आप फिटकरी पानी का गरारा कीजिए, नमक पानी गरारा कीजिए। दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। हमको व्यायाम तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए, चाहे कोई स्वस्थ हो या कोई पीड़ित हो तब भी। दोस्तों, व्यायाम करने से हमारे शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, हर प्रकार से वृद्धि होती है। हमारे शरीर का रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध वायु शरीर में अंदर जाती है और दोस्तों, दूषित द्रव, दूषित पदार्थ व्यायाम से जो हमको आपको पसीना होता है और हवा के माध्यम से जो श्वास बाहर फेंकते हैं, उससे शरीर के तमाम दूषित पदार्थ निकल जाते हैं और शरीर शुद्ध होता है। दोस्तों, हल्का होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप व्यायाम जरूर करें और कोरोना
वीडियो में विशेष प्रकार से 2 आसन मैं आपको बताऊंगा। कृपा करके इनका अभ्यास आप जरूर कीजिए, इन दोनों आसन का। एक है दोस्तों कपालभाति और दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो कपालभाति और नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप अभ्यास कीजिए और मैं इसको अभी आपको लाइव करके दिखाता भी हूँ, और आप देखिए, समझिए और कम से कम 2 बार, सुबह शाम कम से कम 2 बार आप कीजिए, और दोनों 5-5 बार, सुबह शाम दोनों 5-5 बार कम से कम आप अभ्यास कीजिए। आपको निश्चित रूप से पहले से बेहतर फायदा होगा। चलिए दोस्तों, कपालभाति का अभ्यास करते हैं। किसी साफ स्थान पर या तख्ते पर एक दरी और चद्दर बिछाकर आप सुखासन या पद्मासन पर बैठ जाइए, जो भी आपको अनुकूल लगता हो। दोनों हाथ दोनों घुटने पर रखिए और श्वास को अपनी पूरी क्षमता से बाहर की तरफ फेंकिए। पूरी श्वास बाहर निकालिए। करीब 20 से 30 बार आपको ये क्रम करना है दोस्तों। उसके बाद अंतिम बार आप पूरी श्वास बाहर निकालकर गला नीचे करके उड्डयन बंध लगाइए। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को बाहर ही रोकिए और उसके बाद विश्राम अवस्था में आइए। श्वास अंदर खींचिए। इस प्रकार दोस्तों हमारा कपालभाति का अभ्यास पूरा हुआ। चलिए दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। बायां हाथ बाएं घुटने पर रखिए। दाहिने हाथ की अनामिका या चौथे नंबर की उंगली बाईं नासिका पर रखिए और अंगूठा दाहिनी नासिका पर। बाईं नाक के छिद्र से 8 गिनने तक श्वास अंदर खींचिए। नाक बंद कीजिए, दोनों नाक। 32 गिनने तक श्वास अंदर रोकिए। दाहिनी नासिका खोलकर 16 गिनने तक श्वास बाहर निकालिए। उसके बाद दाहिनी नासिका से 8 गिनने तक श्वास अंदर खींचिए। दोनों नाक के छिद्र बंद कीजिए। 32 गिनने तक श्वास भीतर रोकिए और पुनः बाईं नासिका खोलकर 16 गिनने तक श्वास बाहर निकालिए। इसका अभ्यास 5 बार कीजिए। और उम्मीद करूंगा कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। चलिए दोस्तों, अगली बात है सकारात्मक सोच, 5वीं चीज। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत ही जरूरी है। इसमें दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर ऐसी खबरें फैल रही हैं, देख लें तो अच्छा भला आदमी दोस्तों बीमार हो जा रहा है, और उसको जैसे अभी नॉर्मल, जैसे किसी को नॉर्मल बुखार है, नॉर्मल जैसे उसको जुकाम है, खांसी है, वो भी बस ऐसे उसमें वो इस तरह से बता दिए हैं कि वो हाइपर हो जा रहा है, टेंशन में वो बेचारा और बीमार हो जा रहा है। और कितने लोग तो उसी में हार्ट अटैक का शिकार होकर खत्म हो रहे हैं। तो दोस्तों, भले ही आप बीमार, हमारे जो भाई कोरोना पॉजिटिव हैं वो वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी ये जान लें कि आप भले ही इससे इन्फेक्टेड हैं, बीमार हैं, मगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए कि आप ये जंग जीत जाएंगे। मैंने आपको बताया है, आप आहार, व्यवहार, उपचार, व्यायाम, सकारात्मक सोच के साथ इनका पालन आप कीजिए, निश्चित रूप से आप जीत जाएंगे। इससे जीतना असंभव नहीं है, संभव है। बहुत लोग जीत के बाहर आए हैं, आप भी जीतोगे। बस आप सकारात्मक सोच रखिए। आप उन खबरों को, मैं तो कहता हूँ, एकदम से इग्नोर कर दीजिए जिसमें आपको कुछ भी निगेटिव दिखाई पड़ता है। सकारात्मक हंसी मजाक वाली बातें सोचिए और अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग वाली कहानियां देखिए, सुनिए दोस्तों। और जो हमारे स्वस्थ भाई बहन हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे अपने दिमाग पे निगेटिव माइंड से बिल्कुल ना सोचें, पॉजिटिव माइंड से सोचें, और सकारात्मक रहने से ही इस रोग से हमको जीतने की शक्ति मिलेगी। दोस्तों, निगेटिव हो जाएंगे तो वैसे ही हमारी आधी शक्ति खत्म हो जाती है, और पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है दोस्तों। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पॉजिटिव रहें। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभी मैंने 5 बातों पर वो आपको बताया,
कृपया आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको आप आगे बढ़ाइए। ये आपके लिए बनाया गया है और मेरा उद्देश्य है कि हमारे देश की जनता, हम सब अधिकतम स्वस्थ रहें। दोस्तों, इस देश को हमको स्वस्थ बनाना है और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए आपस में अपने दोस्तों को। मेरा विश्वास है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों, कमेंट आप जरूर कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, ये मुझे फीडबैक मिलेगा कि हाँ मैं कैसा कर रहा हूँ और जो भी मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा वो मैं फिर आपके फीडबैक से मैं करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।